आज़ाद कश्मीर में अफसोसनाक हादसा। नीलम वैली में जीप दरिया में जा गिरी। खौफनाक हादसे में जीप में सवार 13 अफराद जाम बहक और 2 जख्मी हुए। रेस्क्यू एहलकारों ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हादसा देवरिया के मकाम पर पेश आया। इस्लामाबाद के H9 बाजार में खौफनाक आतिशज़दगी। आग ने देखते ही देखते बाजार के बड़े हिस्से को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ अमल। मजीद गाड़ियों को भी तलब कर लिया गया। मॉनसून स्पेल की धुआंधार एंट्री। जुड़वा शहरों में बादल जमकर बरस पड़े। शहर इक़्तिदार में मूसलाधार बारिश से निकासी आब का निज़ाम दरहम बरहम। गौरी टाउन की सड़कों और गलियों में 2 फुट तक पानी जमा। बिजली की फराहमी भी मुतासिर हुई। तूफानी बारिश के बायस नाला लई में पानी का लेवल बढ़ने का खदशा। रेन एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बहरा अरब में मानसून हवाओं का नया सिलसिला मुल्क में दाखिल। 16 जुलाई तक मुल्क भर में बारिशें मुतवक्किल। पेशावर और गिरदोनवा में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। आइंदा 24 घंटे के दौरान चारसदा, नौशहरा, मर्दान, सवाबी समेत दीगर अजला में मजीद बारिशों का इम्कान। गोडकी, सखर, खैरपुर, कशमोर, शिकारपुर, जैकबाबाद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। KPK, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्किल। कराची में बादलों के देरे, समंदरी हवाएं बंद, हब्स बरकरार। कहीं कहीं हल्की बारिश का इम्कान। मुल्क भर में आटे का बहरान सर उठाने लगा। आटे पर विद होल्डिंग टैक्स के रिफाज के खिलाफ फ्लोर मिल्स की हड़ताल। आज से गंदम की वॉशिंग रोक दी। मुतालबात मंजूर न हुए तो कल से मुल्क भर में आटे की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। कराची के इलाके कोरंगी 5.5 धोबी घाट के करीब फायरिंग से पीपल्स पार्टी का इलाकाई ओहदेदार जाँ बहक। मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुल्जिमान ने मकतूल पर फायरिंग की। नुमान ने गिरते गिरते भी एक मोटरसाइकिल सवार को पकड़ लिया। अवाम के तशद्दुद से एक मुल्जिम हलाक, दूसरा फरार। पुलिस को शुबा है कि नुमान को मुखबरी करने पर टारगेट किया गया। कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक और जान चली गई। न्यू कराची में एक दिन पहले नया मोबाइल फ़ोन लेने वाला नौजवान फायरिंग से जाँ बहक। माड़ीपुर रोड ICI होटल के करीब गोली लगने से एक शख्स जाँ बहक। लियाकताबाद पुल पर पुलिस का डाकुओं से मुबैना मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग के बाद 4 मुल्जिमान गिरफ्तार। 2 मुल्जिमान पुलिस की वर्दी में मलबूस थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना की अहम बैठक। माशी सूरत हाल समेत 11 नुकाती एजेंडे पर गौर। पाक PWD को बंद करने की हतमी मंजूरी। मुख्तलिफ अपीलों में वफाकी सर्विस ट्रिब्यूनल के मुख्तलिफ फैसलों पर अमल दरामद की मंजूरी भी दी जाएगी। हुकूमत का हसास इदारों को फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने का इख्तियार। लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी हुकूमत, PTA समेत दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि आइन पाकिस्तान शहरियों को प्राइवेसी, आज़ादी इज़हार राय फराहम करता है। PTA एक्ट के जिस सेक्शन के तहत नोटिफिकेशन जारी किया गया उससे कि अभी तक रूल्स नहीं बने। अदालत फ़ोन टैप करने की इजाज़त देने का हुकूमती नोटिफिकेशन गैर कानूनी करार दे। दरख्वास्त में इस्तदा। NA-47 के इलेक्शन नताइज के खिलाफ ट्रिब्यूनल में अपील पर समाअत। इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि ESM सिस्टम RO के पास था, प्रिजाइडिंग अफसरान के पास नहीं था। शुएब शाहीन के वकील बोले, RO के पास जैसे रिजल्ट आता है उसकी ड्यूटी है कि उसने ये फॉर्म अपलोड करने होते हैं। हमें वो टाइम बता दें कि किस टाइम कौन सा फॉर्म अपलोड किया गया, उसका रिकॉर्ड RO के पास मौजूद होता है और हमें वो रिकॉर्ड बता दें। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस एहतसाब अदालत आज अडयाला जेल में समाअत करेगी। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट दौरान इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्तों की समाअत भी आज करेगी।
पिब्बी में पाक अमरीका इन्फेंट्री राइफल कंपनी की मशक़ें इख्तिताम पजीर हो गई। जवानों ने सलाहियत का भरपूर मुजाहिरा किया। GOC 17 डिवीजन मेहमान खुसूसी थे। अमरीका के मेजर जनरल चार्ल्स की भी इख्तितामी तकरीब में शिरकत। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल एजुकेशन से नौजवानों को हुनरमंद बनाना चाहते हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रुकने सूबाई असम्बली अदनान अफजल चट्ठा से मुलाकात में गुफ्तगू। अवामी फलाह बहबूद के प्रोजेक्ट और अवामी मसाइल और ज़रूरियात पर बातचीत। ट्यूटर और टेक्निकल एजुकेशन में जिद्दत से मुताल्लिक़ उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। मरियम नवाज बोली, नौजवान माशी तौर पर बाख्तियार होगा तो फिर अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकेगा। लाहौर के इलाके कोट लखपत के एक घर से 26 साल नौजवान की लाश बरामद। नौजवान कनपट्टी पर गोली लगने से जाम बहक हुआ। पुलिस का कहना है कि चंद्राही रोड का रिहायशी असद 3 बच्चों की मां से शादी करना चाहता था। खातून ने भी शादी का वादा किया, बाद में इनकार कर दिया। शुबा है कि नौजवान कनपट्टी पर गोली मारकर खुदकुशी की। सादिकाबाद की नहर में बच्चों समेत डूबने वाली खातून और 2 बच्चों को बचा लिया गया। 2 बच्चों की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुज़िश्ता रोज नहर में एक दूसरे को बचाते हुए मां समेत 4 बच्चे डूब गए थे। औस्ता मोहम्मद में गोट लखमेर में घर पर मुसल्लह अफराद की फायरिंग। खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक, 2 खवातीन जख्मी। पुलिस ने वाक़े को देरीना दुश्मनी करार दे दिया। बलोचिस्तान में कोंगो का एक और मरीज रिपोर्ट। पशीन का 40 साला मरीज कोयटा के फातिमा जुना इंस्टीट्यूट ऑफ चेस्ट डिजीजेस में दाखिल। रवत साल सूबे में मरीजों की तादाद 15 हो गई, 3 जाँ बहक। सिहोनी फौज ने गजा में एक और स्कूल पर क़यामत ढा दी। फजाई हमले में 30 फ़लस्तीनी शहीद, 53 जख्मी। सिहोनी फौज ने चौथी बार स्कूल को निशाना बनाया। नसीरात और खान यूनिस में मजीद 10 फ़लस्तीनी जान से गए। शौदा की तादाद 38,243 हो गई। गजा सिटी खाली करने के हुक्म के बाद बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी नकल मकानी कर गए। सिहोनी फौज का शाम में दमिश्क हाईवे पर ड्रोन हमला। हिजबुल्लाह के सरबराह हसन असरुल्लाह के साबिका मुहाफिज यासिर करन बश समेत 2 अफराद शहीद, 3 जख्मी। हिजबुल्लाह की भरपूर जवाबी कार्रवाई। वादिया गोलान पर मिसाइल दाग दिए, 2 अफराद हलाक और कई जख्मी। 3 मुहर्रम उल हराम वो दिन जब गवर्नर कूफा इब्ने ज़ियाद के हुक्म पर शामी फौज करबला पहुँच गई। उमर इब्ने साद के हुक्म पर हुन्ने नहर अलकमा से क़याम हुसैनी हटवा दी और ख़ानदान रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पानी का रास्ता बंद कर दिया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का रास्ता रोकने वाले उसी हुर बिन यजीद ने सुबाशूर इमाम हुसैन से माफ़ी मांगी और हुर से हज़रत हुर अलैहिस्सलाम हो गए। मारूफ शायर, अदीब, अफसाना निगार और कॉलम निगार अहमद नदीम कासमी को दुनिया से रुखसत हुए 18 बरस बीत गए। अपनी मुनफरिद तख्लीकियात की बदौलत अहमद नदीम कासमी अदब के उफ़क़ पर आज भी दरख्शंदा सितारे की मानंद जगमगा रहे हैं। कौमी सिलेक्शन कमेटी से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सबकदोश कर दिया गया। ज़राए का कहना है कि PCB का कुछ अरसे से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक पर एतमाद बरकरार नहीं रहा। T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड के इंतखाब में उनका अमल दखल ज्यादा था। स्पेन ने यूरो चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बना ली। पहले सेमीफाइनल में फेवरेट फ्रांस को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त। स्पेन के 16 साला स्टार यमल नसरवी का शानदार गोल यूरोप की तारीख से सबसे कम उम्र गोल स्कोरर बन गए। मेगा इवेंट का दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और हॉलैंड के दरमियान खेला जाएगा। और पाकिस्तानी कोहपेमाओं दिलावर सतपारा और फिदाली ने नांगा पर्वत सर कर लिया। 8,126 मीटर बुलंद नांगा पर्वत दुनिया की 9वीं बुलंद तरीन चोटी है। मुहिम में नेपाल के 2 कोहपेमाओं ने भी नांगा पर्वत सर किया।